नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू के अध्याय 2 गोस्वामी तुलसीदास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित गांव राजापुर में हुआ था। ऐसा माना जाता है तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। कहते हैं कि अशुभ और अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए तुलसी को उनके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया था। बाद में स्वामी नरहरि दास ने तुलसी को दीक्षा और राम भक्ति के संस्कार दिए। तुलसी का विवाह विदुषी महिला रत्नावली से हुआ, जिसकी मधुर झिड़की से तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए और राम भक्ति में तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसी का निधन हुआ। विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, राम आज्ञा प्रश्नावली और विनय पत्रिका ये बड़े ग्रंथ हैं। रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली ये छोटे ग्रंथ हैं। इन सभी रचनाओं में भाव विद्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता ये आपको अंडरलाइन करना है। समन्वयवाद तुलसीदास की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है और उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का समन्वय नहीं, बल्कि गृहस्थ्य और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, भाषा और संस्कृति, निर्गुण और सगुण, पुराण और काव्य, भावेग, अनासक्त चिंतन का समन्वय रामचरितमानस के आदि से अंत तक दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। अब जानते हैं पाठ परिचय। श्री रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है, जिसमें पारिवारिक प्रेम और मर्यादा के साथ साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का वर्णन है। प्रस्तुत कविता रामचरितमानस का अंश है, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को दी गई सीख का वर्णन है। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि राम साक्षात परब्रह्म है तथा मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशिचर वंश का नाश होगा, अतः सीता को पुनः श्री राम को लौटा देना चाहिए। मैं तन्या मंदोदरी राजमहिषी होकर भी नीति विशारद, बहुश्रुता, दूरदर्शी, विवेकशील, वेद विद्या विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता है, जो अपने पति के कदाचरण, हिंसा और युद्धोन्माद का समय समय पर विरोध करती है। रूपवती, सम्राज्ञी और अप्रतिम सौंदर्य की प्रतीक मंदोदरी भक्ति की प्रखर चेतना है, जो मोह माया के मध्य भी परम सत्ता के विशिष्ट का निरंतर निरूपण करती रहती है। तुलसी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निरीह, अबला और पददलित नहीं है, अपितु वह रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। मंदोदरी जैसी पतिव्रता और सत्यनिष्ठ और सुशील नारियां हर देश, काल, परिस्थिति और समाज में विद्यमान रही हैं, किंतु पुरुष अपने अहंकार और पौरुषत्व के दंभ में एक स्त्री और अपनी पत्नी के प्रबोधन को ही तिरस्कृत कर देता है और अंत में रावण जैसा विराट पुरुष भी विनाश को प्राप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं मंदोदरी की रावण को सीख। यह जो पद है वह सुंदरकांड से लिया गया है। कंत करस हरिसन परिहरु, मोर कहा अति हित हिय धरहु। हिय का मतलब होता है हृदय, परिह को मतलब होता है छोड़नो, करश का मतलब है शत्रु। कि हे स्वामी, आप हरि यानी राम जी के साथ शत्रुता का जो व्यवहार है वह छोड़ दीजिए। मोर कहा अति हित हिय धरहु, आप मेरा कहना मानिए और अपना हित जानकर इसे हृदय में धारण कीजिए। समुजत जासु दूत कई करनी, श्रवही गर्भ रजनीचर घरनी। यानी आप समझिए कि जिस दूत ने लंका को जला दिया,
यानी हनुमान जी ने लंका को जला दिया। जब ये बात राक्षसियाँ श्रवण करती हैं यानी उनको याद करती हैं तो उनका गर्भ गिर जाता है। राक्षसियाँ भी इतनी भयभीत है यानी जिसका दूत इतना बलशाली है उससे बैर नहीं करना चाहिए। तासु नारी निज सचिव बोलाई पठवहु कंत जो चहु बुलाई, कि हे स्वामी उनकी नारी को यानी आप राम जी की पत्नी को अपना सचिव बुलाकर, हे स्वामी अगर आप भलाई चाहते हैं तो सचिव को बुला करके राम जी की पत्नी यानी सीता जी को आप अपने सचिव के साथ राम के पास भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई। हे प्रभु सीता जो है जो आप हरण करके लाए हैं वह हमारे कुल रूपी जो वन है उसके लिए शीतकालीन रात्रि के समान है जो हमारे वंश को नष्ट कर देगी। सुनो नाथ सीता बिनु दिन है हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे। अगर आपने सीता को बिना दिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा हित हो जाएगा तो हमारा हित है वो भगवान शिव और ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। यानी सीता को दिए बिना आपका हित ना तो शिव कर सकते हैं और ना ही ब्रह्मा कर सकते हैं। अज का मतलब होता है ब्रह्मा। राम बान अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक, यानी राम जी के जो बाण हैं वो सर्पों के समान हैं यानी सर्पों के समूह के समान है। सरिस मतलब सम्मान, अहि मतलब सर्प, निकर निशाचर भेक और राक्षस जो हैं उनका जो समूह है, निकर का मतलब होता है समूह है, भेक मतलब मेंढक, यानी राक्षसों का समूह है जो मेंढक के समान है और राम के बाण हैं वो सर्पों के समान है जो मेंढक रूपी राक्षसों को ग्रसित कर लेंगे। जब लगी ग्रसित न तब लगी जतनु करहु तजी टेक, यानी जब तक यानी राम जी के बाण इन मेंढकों रूपी राक्षसों को ग्रसित नहीं कर लेते उससे पहले हे प्रभु आप राम जी से उनकी शरण में जाने के लिए कुछ यत्न कीजिए, यानी विरोध को त्याग करके कुछ प्रयास कीजिए। यह पद लंका कांड से लिया गया है। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो कोतक ही पयोधी बंधायो। जब मंदोदरी ने सुना कि राम जी हैं वो आ गए हैं और जिन्होंने कौतुक मतलब खेल खेल में, पयोधी मतलब समुद्र, बंधायो मतलब बांधना, यानी जिन्होंने खेल खेल में समुद्र को बांध दिया है। कर गही पति ही भवन निज आनी, यानी फिर मंदोदरी रावण का हाथ पकड़कर अपने भवन में आ गई। बोली परम मनोहर वाणी और मनोहर वाणी के साथ बोलने लगी। चरण नाई सिर अंचरु रोपा सुनहो वचन पिए परिहरी कोपा। रोपा का मतलब होता है पसारना। मंदोदरी ने रावण के चरण छुए और सिर से लगा करके अंचलु रोपा मतलब आंचल पसार कर बोली सुनो वचन पिए परिहरी कोपा, कि हे प्रिय मेरे वचन सुनिए और आप क्रोध को त्याग दीजिए। परिहरी का मतलब है त्यागना। नाथ बैरु कीजिए ताहि सो बुद्धि बल सकिय जीती जाहि सो, कि हे नाथ बैर उसी से करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। तुम ही रघुपति अंतर कैसा खलु खुद्योत दिन कर ही जैसा, कि आपके और राम के बीच में वैसा ही अंतर है जैसे जुगनू और सूर्य के बीच में होता है। यानी जुगनू जो है वो थोड़ी देर के लिए प्रकाशित होता है, वो पूरे विश्व को प्रकाशित नहीं कर सकता, और सूर्य जो है वो पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार राम भी क्या है, पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं। अति बल मधु केटब जे ही मारे महावीर दितिसूत संगारे, कि जिस नारायण ने अत्यंत बलवान मधु और केटब जैसे राक्षसों को मार दिया, यानी राम जी उसी के अवतार हैं। महावीर दिति सुत मारे, यानी जिन महावीर ने दिति के पुत्रों का संहार कर दिया, यानी दिति और अदिति दो बहनें थी। अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ और दिति के गर्भ से राक्षसों का जन्म हुआ। तो दिति के
पुत्रों को मारने वाले नारायण ही थे और वही राम रूप में अवतरित हुए हैं। जही बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरेऊ हरण मही भारा। यानी जिसने वामन अवतार में बलि को बांध लिया और जिसने परशुराम अवतार में सहस्त्र बाहु राजा को मारा, सोई अवतरेऊ हरण मही भारा। वे ही अब राम के रूप में अवतरित होकर मही का भार यानी धरती का भार उतारने के लिए अब राम रूप में अवतरित हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, हे नाथ उनसे आप विरोध मत कीजिए। काल कर्म जीव जाके हाथा, यानी जिनके हाथ में काल और कर्म दोनों हैं उनसे बैर करना अच्छी बात नहीं है। रामय सोपई जान की नाई कमल पदनार माथ, कि हे स्वामी आप राम को जानकी सौंप दीजिए और उनके चरण कमलों में अपना माथा नवाइए। सूत कहू राज समर्पित बन, जाई भजिए रघुनाथ। और आप अपना राज्य है वो अपने पुत्र युवराज को देख करके और राम का भजन करते हुए वन को जाइए। वन यहाँ आया ना, समर्पी वन यहाँ वन के लिए है, और वन में जाइए और राम का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागो सन्मुख गए न खाई। कि हे नाथ राम दीन दयाल हैं, बागो सन्मुख गए न खाई। यानी जैसे सिंह शेर की शरण में चले जाते हैं तो बाघ भी इंसान को नहीं खाता है। चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम असुर असुर चराचर जीते। यानी आप जो कुछ भी करना चाहते थे वो सब कर चुके हैं। तुम सुर असुर चराचर जीते, यानी तुमने सुर देवता और राक्षस और पूरे चराचर जगत को जीत लिया है। संत कहे ही असी नीति दसानन, चौथीपन जाई नृपकानन। संत कहते हैं कि हे दसानन, संतों की भी यही वाणी है कि चौथेपन यानी वृद्धावस्था में जाहि नृपकानन, कि राजा को वन में चले जाना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालन सहरता। कि हे स्वामी, भरता का मतलब होता है स्वामी, कि हे स्वामी आप राम जी के जाकर के वन में जाकर भजन कीजिए। जो इस धरती को रचने वाला है, जो पालन करने वाला है, संहार करने वाला है, उससे बैर मत कीजिए। सोई रघुवीर परनत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। उसी राम का आप उनके चरणों में सिर नवा करके उनसे प्रेम करके उनके भजन कीजिए। हे नाथ आप राज्य से मोह है, ममता है, वह त्याग दीजिए। मुनिवर जतनु कर ही जेहि लागी, भूप राजू तजी होई विरागी। जिस राम को प्राप्त करने के लिए मुनि इतना प्रयत्न करते हैं वो राम आज आपके पास हैं। जो राजा राम को प्राप्त करने के लिए वैराग्य धारण कर लेते हैं वही राम आज आपके पास आए हैं। तो आप भी राज्य का मोह त्याग कर उनके भजन कीजिए। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया। वही कौशलधीश राम आप पर दया करने के लिए यहाँ पधारे हैं। जो प्रिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होय तिहु पुर अति पावन। हे प्रिय, आप अगर मेरी बात मान लेते हैं, मेरी सीख को मान लेते हैं, तो आपका तीनों लोकों में यश फैल जाएगा। सुजसु मतलब यश फैलना। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ बजू रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। यानी ऐसा कहकर मंदोदरी अपनी आंखों में आंसू भर के कंपित शरीर से रावण के चरणों में गिर जाती है और कहती है, हे नाथ भजहु रघुनाथ ही, कि हे नाथ, हे स्वामी आप राम का भजन कीजिए। अचल होई अहिवात, आप राम का भजन करने लग जाते हैं तो मेरा सौभाग्य भी अखंड हो जाएगा। यानी आप जीवित रहेंगे तो मेरा सौभाग्य भी अखंड हो जाएगा। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी। सजल नेत्रों से दोनों हाथ जोड़ करके मंदोदरी बोली, हे प्राणपति मेरी विनती सुनिए। कंतन राम विरोध परिहरू, कि हे स्वामी आप राम से विरोध त्याग दीजिए। जानी मनुज जनी हठ मन धरहु, आप उन्हें मनुष्य समझ करके हठ मत कीजिए, हठ को धारण मत। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। यानी जो राम हैं वे विश्व रूप रघुवंश के मणि हैं,
हे स्वामी, आप मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, यानी उन्हीं राम के अंग अंग में लोक और वेद निवास करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। उनके पैर हैं वो पाताल हैं और उनका सिर ब्रह्मलोक है। अज मतलब ब्रह्मा। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और अन्य जो लोक हैं, अपर मतलब अन्य जो लोक हैं वो उनके अंगों में हैं। भ्रिकुटी विशाल भयंकर काला, और उनकी टेढ़ी भौहें हैं वो काल हैं। नयन दिवाकर, उनके नेत्र सूर्य हैं। कच घन माला, और उनके बाल हैं वो बादल हैं। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, और घ्राण का मतलब होता है नासिका, नाक। उनका नाक है वो अश्वनी कुमार है। अश्वनी कुमार जो देवताओं के वेद्य हैं। निसी अरु दिवस निमेश अपारा, और निसी अरु दिवस निमेश अपारा, रात्रि और दिन उनकी पलकें हैं, यानी उनकी पलकें हैं वो रात और दिन के समान हैं। जैसे उनके पलक झपकते हैं वैसे रात और दिन बीतते हैं। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, उनके कान ही 10 दिशाएं हैं, ये बात वेद भी बखान करते हैं। मारुत सवास निगम निज वाणी, और मारुत यानी पवन ही, पवन उनकी जो श्वास है वो ही पवन है। निगम निज वेद बखानी, और उनकी जो वाणी है वही वेद हैं। अधर लोभ जम दसन कराला, उनके होठ हैं वही लोभ हैं, और उनके दांत हैं वो यमरूपी काल हैं। माया हास बाहु दिगपाला, और उनकी हंसी ही माया है, और उनकी भुजाएं हैं वो दिशाओं के रक्षक हैं। आनन अनल, उनका मुख है अग्नि है। अम्बुपति जीहा, उनकी जीवा है वो वरुण देव हैं। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, समीहा का मतलब होता है संकल्प, इच्छा, यानी उनकी इच्छा से ही उत्पत्ति, पालन और प्रलय होता है। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि सेल सरिता न सजारा, उनके जो रोम छिद्र हैं वही 18 पुराण और विद्याएं हैं। भारा का मतलब है पुराण और विद्याएं। अस्थि सेल सरिता न सभारा, उनकी अस्थियां ही पर्वत हैं, और सरिता न संजारा, और उनकी जो नाड़ियां हैं, नाड़ियों का जो जाल है वही नदियां हैं। उदर उदधि अधगो जातना, उनका पेट ही समुद्र है, और पेट के नीचे का भाग जो है वही यातना है, यम की यातना है। जग में प्रभु, इन सब पर विचार करके अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन बैरु बिहाई, बिहाई मतलब छोड़ना। ऐसा विचार करके हे प्राणपति आप प्रभु राम के साथ बैर शत्रुता त्याग दीजिए। प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहि बात न जाए, कि आप राम के चरणों की से प्रेम कीजिए और मेरा सौभाग्य है उसको अटल कर दीजिए, यानी वह कभी अखंड ना हो। सांझ जानी 10 कंधर भवन गयो बिलखाई, सांझ के समय है 10 कंध यानी रावण है वो भवन में गया और वह बहुत ही ज़्यादा बौखलाया हुआ था। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाई। मंदोदरी रावण को फिर समझाने लगी और कहने लगी, कंत समझी मन तजहु कुमति ही, कि हे स्वामी आप अपने मन से इस कुबुद्धि को, कुमति को त्याग दीजिए। सो है न समर तुम ही रघुपति ही, कि आपके बीच में और राम के बीच में युद्ध शोभा नहीं देता है। सो है मतलब शोभा देना। रामानुज लघु रेख खंचाई, सोई नहीं ना घेऊ असी मनुसाई, कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने जब कुटिया के आगे लक्ष्मण रेखा खींची तो आप उसी रेखा को नहीं नांगे हो। नांगे हो मतलब लांगना, उसे ही आप नहीं लांग पाए। क्या यही आपकी मनुसाई है? क्या यही आपका पुरुषार्थ है? क्या यही आपका पराक्रम है? प्रिय तुम ताही जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा, यानी क्या आप उनसे युद्ध जीत सकते हो जिनके दूत ने लंका में आकर ये काम किया। कौतुक सिंधु नाघी तव लंका, जो सिंधु से
खेल खेल में जो सिंधु पार करके लंका में आ गया, आयो कपि केहरी असंका, और वह वानरों में सिंह के समान भय रहित होकर लंका में आ पहुंचा। रखवारे हति विपिन उजारा, जिसने रखवारों को, हति मतलब मारना, जिसने रखवारों को मार डाला और वन को उजाड़ दिया, देखत तो ही अछत ते ही मारा, और जिसने आपके अक्षय कुमार को मार डाला। जारी सकलपुर किन्हे सी छारा, जिसने समस्त लंका को जलाकर राख कर दिया, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। उस समय तुम्हारा बल, तुम्हारा गर्व कहाँ था। अब पति मृषा गाल जनी मारहु, अब आप व्यर्थ में, मृषा का मतलब होता है व्यर्थ में, गाल जनी मारो, आप व्यर्थ में गाल बजा रही हो। मोर कहा कछु हृदय विचार हो, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उस पर आप अपने हृदय में विचार कीजिए। पति ही रघुपति निरपति जनि मानहु, हे स्वामी आप श्री राम को साधारण मनुष्य समझते रहिए। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु, वो समस्त जगत के नाथ हैं और अत्यंत बलवान हैं। बाण प्रताप जान मरीचा, उनके बाण के प्रताप को मारीच जान चुका था। तासु कहा नहीं माने हु नीचा, और आपने उस मारीच का भी कहना नहीं माना और सीता का हरण करके ले आए। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। जनक की सभा में अनेक राजा आए थे, वहाँ तुम भी अत्यंत बलवान वहाँ गए थे। भंजी धनुष जानकी ब्याही, राम ने धनुष भंग करके जानकी से विवाह कर लिया। तब संग्राम जीते हो कि नेता हैं, तब आपने युद्ध में जानकी को क्यों नहीं जीता। सुरपति सूत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। सुरपति यानी इंद्र के पुत्र ने कौआ बन करके सीता के पैर में चांच मारी, तो उनको भी श्री राम ने उसकी आँख फोड़ करके, जयंत की आँख फोड़ करके उसको जीवित छोड़ दिया। शूर्पणखा की गति तुमने देखी, शूर्पणखा की क्या गति की थी वह भी आपने देखी थी। तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी, फिर भी आपको लज्जा नहीं आ रही। बदी विराध खर दूषण लीला हत्यो कबंध, जिन्होंने विराध खर दूषण आदि का भी वध कर दिया। बाली एक सर मार्यो तेही जानू दसकंद, और जिसने एक बाण से बाली को मार दिया, हे दसकंद आप उसको अच्छी तरह से जान लीजिए। जिसने जेही जलनाथ बंधाऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। जिसने समुद्र को कौतुक के साथ बांध दिया और प्रातः ही लंका में आ पहुँचे। करुणा नीक दिनकर कुलकेतु, जो करुणानयन और सूर्य रूपी ध्वज हैं, दूत पठायऊ तब हित हेतु। जिसने तुम्हारे हित के लिए अपने अंगद को दूत के रूप में यहाँ भेजा। सभा मांझ जेहि तव बल मथा, जिसने सभा के मध्य में तुम सब का बल पराक्रम को अच्छी तरह से जान लिया। करी बरूथ महु मृगपति जथा, जो तुम्हारी सभा में उस तरह बैठा था जैसे हाथियों के समूह में सिंह बैठता है। अंगद हनुमंत अनुचर जाके, जिनके अंगद और हनुमत जैसे वीर सेवक हैं। रणबांकुरे वीर अति बांके, जिनके अत्यंत बलवान वीर जिनके पास हैं। ते ही कह पिए पुनि पुनि नर कहो, उन्हीं को आप बार बार मनुष्य समझ रहे हो। मुधा मान ममता मद बहो, आप व्यर्थ में ही, मुधा मतलब व्यर्थ में ही आप मान और घमंड में बह रही हो। अह कंत कृत राम विरोधा, मुझे दुख है कि आप राम से स्वामी विरोध कर रहे हो। काल विवश मन उपजन बोधा, आप मृत्यु के वश में होकर आपके मन के भीतर ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है और काल के वश में होकर आप इस तरह से उनको समझ रहे हो। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। आज तक काल ने खुद दंड लेकर किसी को नहीं मारा है, वह व्यक्ति का धर्म बल बुद्धि का हरण कर लेता है। यानी जब मनुष्य की मृत्यु निकट होती है तो उसकी बुद्धि और उसका जो विवेक है वो काम करना बंद कर देता है। निकट काल जही आवत साई, ते ही ब्रह्म होई तुम्हारी नाई। जिसके निकट मृत्यु आ जाती है, काल आ जाता है, हे प्रभु उसे आपकी तरह ही भ्रम हो जाता है और वह तुम्हारी ही तरह घमंड करने लगता है। दुई सूत मरे देहु पुर अजहु पुर पिय देहु, कि आपके दोनों पुत्र हैं, दो पुत्र हैं वो मर चुके हैं।
अजहू पुर पिय देहु। यहाँ 2 पुर आए हैं। देहुपुर लंका के लिए आया है कि लंका का दहन हो गया। अजहू पुर पिय देहु, लेकिन आपका घमंड है वह अभी भी दूर नहीं हुआ है। आपने अपने घमंड का, अभिमान का त्याग अभी भी हे प्रिय नहीं किया है। कृपा सिंधु रघुनाथ बजी नाथ विमल जस लेहु, कि हे कृपा सिंधु जो रघुनाथ हैं, राम हैं, आप उनका भजन कीजिए। हे नाथ विमल यश को प्राप्त कीजिए। अब आगे जो पद है उसमें जब राम द्वारा रावण का वध कर दिया जाता है तो उसके बाद में जो है मंदोदरी उसके शरीर को लेकर बिलखती हुई बता रही है। तव बल नाथ डोल नित धरनी, यानी वह रावण के मृत शरीर से कह रही है कि हे स्वामी, आपके बल के आगे धरती है वह डोल उठती थी, यानी धरती भी भय से डोल उठती थी। तेजहीन पावक शशि तरनी, आपके बल के आगे आग, चंद्रमा और सूर्य भी कमजोर पड़ गए थे। शेष कमठ सही सके न बारा, शेष और कच्छप भी आपके भार को सहन नहीं कर सकते थे। सो तनु भूमि परेव भरी छारा, आज वही शरीर है वो धूल में धरती पर पड़ा है। छारा का मतलब है धूल। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सम्मुख धरी काहू न धीरा, यानी वरुण, कुबेर, इंद्र और पवन भी आपके युद्ध के सामने नहीं ठहर पाते थे। भुजबल जीते काल जम साई, आपने भुजाओं के बल से काल और यम को भी जीत लिया था। आज परेव अनाथ की नाई, हे स्वामी, आज आप अनाथ की भांति पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, संसार में आपकी प्रभुता समस्त संसार है वो जानता है। सूत परिजन बल बरनी न जाई, आपके परिवारजनों का भी के बल का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोवन हारा, यानी राम से विमुख होने पर आपका ऐसा हाल हो गया, यानी आपकी मृत्यु हो गई। रहा न कोई रोवन हारा, और कोई पीछे रोने वाला भी नहीं बचा। तव बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभ्य दिसिपनित नावई माथा, कि आपके वश में तो ब्रह्मा और समस्त सृष्टि थी। सभ्य दिसिपनित नावई माथा, और भय सहित दिशाओं के रक्षक भी आपके आगे माथा नवाते थे। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, अब आपके सिर और भुजाओं को जम्बुक यानी सियार खा रही हैं। राम विमुख यह अनुचित नहीं, राम से विमुख होने पर ही ऐसा हुआ है, वरना ऐसा अनुचित कभी नहीं होता। काल विवशपति कहाँ न माना, आपने काल के वश में होकर हे स्वामी कहाँ नहीं माना। अब जगन्नाथु मनुज करी जाना, आप हमेशा ही जगत के नाथ को मनुष्य ही समझते रहे। जान्यो मनुज, आपने उनको मनुज समझकर करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, यानी आप उनको मनुष्य समझते ले रहे, लेकिन उन्होंने आपके राक्षसों रूपी वन को अग्नि रूप में दहन कर दिया, यानी यहाँ राम को अग्नि कहा गया है। जे ही नमत शिव ब्रह्मादि, यानी जिनको शिव और ब्रह्मा आदि नमन करते हैं। सुर पिय बजेहु नहीं करुणा में, और जिनको ब्रह्मा शिव और देवता जिनका भजन करते हैं, हे करुणा में उस करुणा नयन को आपने कभी भी नहीं बजा। जन्म ते परद्रोह रत पापोग में तब तनु अया, आप जन्म से ही विद्रोह करते रहे। आप पाप रूपी जल की बाढ़ हैं, आपका शरीर पाप रूपी जल की बाढ़ रहा है। तुम्हें दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामय, फिर भी उस भगवान राम ने तुमको अपना धाम वैकुंठ धाम दिया। नमामि ब्रह्म निरामय, यानी वे ब्रह्म वो निरामय है। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, ऐसा रघुनाथ के समान कोई कृपा का सागर नहीं होगा। जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान, जो गति जोगी वृंद विद्वान मनुष्य है उनको भी दुर्लभ है, वह गति तुम्हें भगवान राम ने दी है, यानी वैकुंठ धाम तुम्हें दिया है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें तथा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।